हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर दीप्ति जैन। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे ओपीडी में ये एक सवाल आजकल बहुत आने लग गया है कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आ रही है मैडम, क्या करें, किसको दिखाएं, पित्त की थैली में स्टोन्स बन गए हैं, मैडम आप बताइए ना इसकी सर्जरी करानी है या नहीं करानी है। तो गायनेकोलॉजिस्ट इस बारे में बहुत नहीं जानते, लेकिन जो जीआई सर्जन होते हैं, जो गैस्ट्रो सर्जन होते हैं, उनका इसका स्पेशलाइजेशन होता है। आज हमारे साथ में डॉक्टर अविनाश टांक हैं जो कि इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। ये देश के जाने माने प्रमुख जीआई सर्जन हैं। इन्होंने अपना सुपर स्पेशलाइजेशन एसजीपीजीआई लखनऊ से किया है। गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में तकलीफें क्यों आती हैं, इसका क्या इलाज करने की ज़रूरत है, इसके बारे में हमारे जो भी सारे कन्फ्यूजन्स हैं आज सर उनको डिटेल में हमें बताएंगे और पूरे कन्फ्यूजन्स हमारे क्लियर करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश टांक पिछले 15 साल से अहमदाबाद में एज ए गैस्ट्रो सर्जन की तरफ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन से जुड़ी हुई जानकारी आपका शेयर करेंगे और इससे संबंधित अगर कोई भी मिथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आजकल अपन बहुत कॉमनली देखने में मिलता है कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आ रही है, पित्त की थैली निकालनी पड़ गई है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गॉल ब्लैडर काम क्या करता है, होता क्या और काम क्या करता है? गॉल ब्लैडर अपने पाचन तंत्र का एक ऑर्गन है जो डाइजेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, पाचन में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर लीवर से जुड़ा हुआ ऑर्गन है और लीवर में पित्त का निर्माण होता है। पित्त बनने के बाद लीवर से वो डक्ट के थ्रू, नली के थ्रू नीचे आता है इंटेस्टाइन में जाने के लिए। तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच का मिडवे में एक जगह है जहाँ पित्त स्टोर होता है, तो उसी जगह को गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर का मुख्य काम लीवर से बनने वाले पित्त को इकट्ठा करना है। और जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली जब उसमें घी, तेल, तली हुई चीज़ें होती हैं, फैट की मात्रा जब होती है, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर के पित्त को गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में भेज देता है और पाचन क्रिया को शुरू करता है। तो फिर ये गॉल ब्लैडर में स्टोन्स कैसे हो जाते हैं? क्योंकि स्टोन ही सबसे ज़्यादा सुनने में होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए, तो ये स्टोन कैसे हो जाते हैं डॉक्टर? स्टोन बनने का कारण ये कि गॉल ब्लैडर के फंक्शन में कमी आना, बदलाव आना। कई सारे कारण होते हैं जिससे गॉल ब्लैडर के फंक्शन में बदलाव आते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर लंबे समय तक काम ना करे, जिसको हम स्टेसिस यानी गॉल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा है पर वो गॉल ब्लैडर का बाइल खाली नहीं हो पा रहा है। तो जब बाइल गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहेगा तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं बाइल के, वो धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टोन बनता है। बाइल में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट होते हैं। सो बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करके रखते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब ये किसी को भी हो सकता है गॉल स्टोन की प्रॉब्लम, या कोई पर्टिकुलर लोग होते हैं जिनमें चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं? किसी को भी हो सकता है, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, लेकिन लेडीज में, फीमेल में ये ज़्यादा होते हैं। जेंट्स की तुलना में लेडीज में गॉल ब्लैडर स्टोन की संभावना 3 गुना ज़्यादा पाई जाती है। और फीमेल में गॉल ब्लैडर होने का कारण, जैसा कि हमने हमारे मेडिकल एजुकेशन के दौरान सिखाया गया था, 3F, फैटी फीमेल ऑफ 40 ईयर्स, यानी फीमेल एक औरत जो ओवरवेट है, जो फर्टाइल है, यानी उनका प्रेगनेंसी होने का समय, यानी पीरियड शुरू होने से लेकर पीरियड खत्म होने का समय, जो जिनका एज होता है करीब 15 से लेकर के 45 का एज होती है, तो वो फर्टाइल पीरियड होता है, उसमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। और डॉक्टर साहब ये गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं, तो स्टोन्स जैसे इसका नाम स्टोन है, तो क्या ये पत्थर ही होते हैं, पत्थर जैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? नहीं, ये जैसा पत्थर आप सोच रहे हो वैसे पत्थर नहीं होते हैं। ओके, ये 2 तरह की चीज़ से बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाइल से बनने वाले स्टोन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट के कंपोजिशन में डिफरेंस आने की वजह से बनते हैं। अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा और वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट के रूप में इकट्ठा होकर के पित्त में बनता है, जो स्टोन के रूप में सामने आता है। अगर उसमें पिगमेंट्स की मात्रा कम हुई या 2-3 ऐसी बीमारियां होती इंटेस्टाइन की जिसमें पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, तो अगर पिगमेंट ज़्यादा हुआ तो भी स्टोन बनता है।
तो डॉक्टर साहब ये गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है, अपने को पता कैसे पड़ता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है? मीन्स कुछ ऐसा अपने को संकेत मिलते हैं ऐसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है, या सिर्फ डॉक्टर्स को पता पड़ता है? दो तरह से पता चलता है। एक इसका टिपिकल सिम्टम होता है कि इसका पेन का पैटर्न एक डिफाइंड पैटर्न होता है। अगर उस तरह का पेन अगर हो तो मुझे एक्सपर्ट डॉक्टर पता लग जाता है कि ये तो आपके पेन जो हिसाब है, से दर्द सबसे कॉमन सिम्टम होता है, जिससे पता चलता है कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से दर्द है। दर्द के अलावा कुछ लोगों को खाने के बाद में भारीपन लगता है, स्पेशली ओवर ईटिंग करी हो, जिसमें घी तेल तली हुई चीज़ें की मात्रा ज़्यादा हो, वो खाना के बाद अगर उनको लगे कि मुझे भारीपन जैसा लगता है, तो ये गॉल ब्लैडर का शुरुआती सिम्टम मानते हैं हम इसको। ये सब में नहीं होता है, लेकिन एक सिग्नल देता है कि आपके में गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर में डॉक्टर साहब स्टोन्स हैं तो यानी कि उसका इलाज करना ज़रूरी है? मैं सबको इसका इलाज लगता है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स को ठीक करना ज़रूरी होता है, या चलता भी है कि पड़े हैं कोई बात नहीं? अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो सबका इलाज करना जरूरी नहीं है। इलाज का मतलब क्या दवाई लेना जरूरी है, क्या सर्जरी कराना जरूरी है? नहीं। अगर स्टोन से तकलीफ नहीं हो रही है तो हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, हम इंतजार कर सकते हैं। कितना टाइम इंतजार कर सकते हैं डॉक्टर साहब? ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कितना समय इंतजार करना चाहिए। ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमसे मिल के जाते हैं उसके अगले दिन ही दर्द शुरू हो जाता है। ओके। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको 1 महीने बाद दर्द शुरू हुआ। तो कुछ इसमें कुछ ऐसा रहता है डॉक्टर साहब कि कोई पर्टिकुलर साइज के ऊपर फर्क पड़ता है, या किस चीज से इसमें मेनली रहता है कि अपने को इलाज कराना जरूरी है, या कोई साइज का कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है, छोटे हैं बड़े हैं? नहीं, साइज का ऐसे कोई इलाज से कोई कोरिलेशन नहीं है। मरीज को तकलीफ होनी चाहिए, अगर दर्द हो रहा है तो ही गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज करना चाहिए। पर साइज का रोल है, साइज का रोल है सिम्टम्स आने में, तकलीफ देने में, और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने में। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हैं तो क्या और भी कोई इससे दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? हाँ, गॉल ब्लैडर से स्टोन से दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ अधिकांश प्रॉब्लम तो गॉल ब्लैडर के स्टोन से, गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर में बाइल होता है, डाइजेशन के लिए जैसे खाना खाते हैं तो बाइल गॉल ब्लैडर पुश करेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो छोटे छोटे स्टोन हैं वो बाइल के साथ मूव करते हैं, हमेशा करते हैं ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर में बैठा रहेगा, वो बैठा नहीं रहता है। बाइल का फ्लो रहा, गॉल ब्लैडर ने काम तो किया, निकल भी सकता है, आगे मूव करते रहते हैं वो। ये इस मूवमेंट की प्रोसेस में ही प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा। जब गॉल ब्लैडर का स्टोन मूव करता है, स्टोन का साइज छोटा है या थोड़ा सा बड़ा हो गया है, या 2-3 स्टोन मिल करके बड़ा स्टोन बना दिया है, और बाहर निकलते समय गॉल ब्लैडर के मुंह के सामने आके बैठ गए और रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो पहला पेन आएगा वहीं पर। ये तो कभी आपका मतलब है यानी कि अपने आप निकल भी सकते हैं, लेकिन अगर सपोजिटली छोटा हुआ तो ये निकल जाएगा अपने आप? हाँ, ऐसा ये हो निकलते सकता रहते हैं, ये निकलते रहते हैं। ये निकलना नहीं कहूँगा, ये बाइल के साथ फ्लो में चलते रहते हैं। ये ओके। छोटा छोटा साइज तो होगा तो तकलीफ नहीं देता है, या साइज बड़ा हो या कुछ स्टोन मिलके बड़ा साइज बनाए, और बाइल के फ्लो के रास्ते में ब्लॉकेज जब करते हैं हमें तभी तकलीफ होती है, और हम तभी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। अब ये तकलीफ कॉम्प्लिकेशन के लिए कई लेवल पे आ सकती है। गॉल ब्लैडर के मुंह पे ब्लॉकेज किया तो उसका पेन आता है, जिसको आम भाषा में कहें तो गॉल ब्लैडर अटैक। ओके। बहुत तेज पेन होता है, ऐसा पेन कि उम्र भर याद रहता है। अच्छा। इतना ज्यादा पेन कि बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होता है। तो जिसको ये पेन होता है उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। अगर आप जाके इंजेक्शन नहीं ले रहे हो तो यानी आपका पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ, इस दिन मेरे को इतना तेज पेन हुआ था। तो इसका कारण है कि स्टोन गॉल ब्लैडर के मुंह पे जाके अटक गया है। ओके। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली हम सब लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और एक किडनी में भी स्टोन होता है, तो ये गॉल ब्लैडर और किडनी वाला स्टोन सेम होता है या अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों स्टोन अलग है, हर तरह से अलग है। ये गॉल ब्लैडर वाला स्टोन किडनी में जाता है, कभी ऐसा होता है? ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। दोनों बहुत फर्क है, बताऊं। गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर में बनता है, किडनी का स्टोन किडनी में बनता है। अच्छा, अलग अलग चीज, अलग, दोनों अलग ऑर्गन है। ओके। सिर्फ नाम स्टोन का है तो दोनों अलग ऑर्गन की तकलीफ है, नंबर 1। दूसरा, स्टोन की वैरायटी डिफरेंट होती है। जो किडनी के स्टोन होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि गॉल ब्लैडर के स्टोन में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। इसमें कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है।
तो यानी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, Yes, ऐसा है? होता है। हम्म तीसरा पॉइंट कि दर्द की लोकेशन भी अलग होती है। गॉल ब्लैडर का स्टोन का पेन राइट साइड में महसूस होता है, बाकी किडनी का स्टोन का पेन है वो दोनों कमर की तरफ यानी फ्लैंक्स में महसूस होता है। ये तो डॉक्टर साहब, ये जो गॉल ब्लैडर वाले स्टोन्स हैं इसको अपन दवाइयाँ दे के गला सकते हैं? कोई ट्रीटमेंट है, मेडिसिन दें उससे गल जाते हैं या हट जाते हैं, ऐसा कुछ रहता है? दवाइयाँ दी जाती हैं पर वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं माना जाता है, जी। इसलिए कि दवाई देने से क्या पूरे स्टोन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दवाई बंद करने के बाद में स्टोन वापस आ जाता है। तो ऐसे करीब करीब 30 साल पहले ये दवाई जब बनी, इसके बारे में लगा कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज़्यादा स्टोन बनता है तो क्यों नहीं सी दवाई दी जाए जिससे कंट्रोल में आए। तो मेडिसिन पहले दी गई थी, तो ये देखा गया कि दवाई को लंबे समय तक देना पड़ता है। दवाई देने से पाचन तंत्र में नई समस्या आने लगती है, इंडाइजेशन की, डायरिया की नई समस्या आने लगती है। उसमें टाइम डिफाइन नहीं है हमें कितने समय तक दवाई देनी है, और दवाई को जब बंद करते हैं तो कुछ समय बाद में स्टोन वापस आ जाते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट से गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट कभी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं माना गया है। तो यानी कि डॉक्टर साहब, सर्जरी गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो करनी आती ही आती है, ऐसा अगर है? तकलीफ है और तकलीफ नहीं है तो फिर हम इसे छोड़ सकते हैं? अगर तकलीफ नहीं है तो हम छोड़ सकते हैं, पर कुछ ऐसे हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं उनको हम सर्जरी करने की सलाह देते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइन का कैंसर का पेशेंट है, हम कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं, उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस समय पे, तो हम स्टोन उसको निकाल देते हैं, क्योंकि कैंसर के बाद कीमोथेरेपी की जरूरत यूजुअली पड़ती है। तो बाद में कीमोथेरेपी के दौरान गॉल ब्लैडर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। अगर उस टाइम कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट फिर सर्जरी दोबारा करना पड़ेगा, जो एक एडिशनल सर्जरी हो जाएगी, उससे कीमोथेरेपी डिले हो जाएगी। तो उससे केस में सर्जरी करने की सलाह होती है। दूसरा, गॉल ब्लैडर में स्टोन जमा होकर उसकी वॉल में कैल्सिफिकेशन की बीमारी है, जिसको हम बोलते हैं पोर्सिलियन गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर की वॉल में जाके चिपक गया है। अच्छा, तो चिपक भी जाता है? हाँ, तो उसमें गॉल ब्लैडर का कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन से आप ऐसा कहना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर का कैंसर होने की भी संभावना बढ़ जाती है? यस यस। तो फिर तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है। तो इसको डेफिनेटली ट्रीट करना चाहिए। हमने गॉल ब्लैडर स्टोन से कैंसर केस बहुत देखे हैं। जब हम संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में थे तो उधर गंगा के बेल्ट में ऐसे पेशेंट बहुत आते थे जिनको कैंसर होता था, और कैंसर के कारण गॉल ब्लैडर स्टोन होता था। अभी अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान के एरिया में ऐसे केस कम देखने को मिलते हैं, पर हाँ, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और स्टोन का साइज बड़ा है तो बड़ा स्टोन अंदर पड़ा पड़ा कैंसर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, क्योंकि वह क्रोनिक इरिटेशन होता है, वो तंबाकू अंदर की म्यूकोजा को डैमेज करेगा, तो क्रोनिक इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, सूजन आएगी वहाँ पर, उस वजह से कैंसर बनता है। तो ठीक उसी वजह से गॉल ब्लैडर में लार्ज स्टोन अगर रहे तो गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन कर देता है, वो सूजन लगातार बनी रहती है और बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो सर, ये जो सर्जरी होती है, ये सर्जरी कोई जो गॉल ब्लैडर की आप सर्जरी बता रहे हैं जो कि इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये कोई बहुत मेजर सर्जरी है या माइनर सर्जरी है? ये किस प्रकार की सर्जरी रहती है? देखो, पेशेंट तो चाहता है कि माइनर सर्जरी बोलें, लेकिन ये सर्जरी माइनर नहीं है। हम एज एक्सपर्ट की तरह, आज इतने एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, वो अच्छे से सर्जरी कर लेते हैं, और इसलिए सर्जरी मेजर है क्योंकि इसमें मरीज को पूरा बेहोश किया जाता है। और जहाँ मरीज को पूरा बेहोश किया जाता है, जिसे कि मेडिकल भाषा में जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, तो मरीज पूरा बेहोश होता है तो सर्जरी मेजर ही मानी जाती है। पर एक्सपर्टीज़ की वजह से, हमारे एक्सपीरियंस होने की वजह से और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से ये सर्जरी सिंपल हो गई है और इसमें रिकवरी अच्छी होती है। किस तरह के सर आप इसमें टेक्निक यूज करते हैं? ये पेट खोल के करते हैं या दूरबीन से? कैसी कैसी टेक्निक रहती है इसको निकालने की? एक जमाना था जब ये सर्जरी पेट खोल के किया करते थे, पर पिछले 20 साल से दूरबीन का जमाना आया, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जिसे हम कहते हैं। अब हम ये सर्जरी लेप्रोस्कोपी से ही करते हैं। अब रोबोट भी आ गया है, हम रोबोट से भी सर्जरी करते हैं, और रोबोटिक सर्जरी लेप्रोस्कोपी सर्जरी से ज़्यादा बेटर है, उसका रिजल्ट ज़्यादा है, उसमें दर्द कम होता है रोबोट में। हाँ, रोबोट के अंदर जैसे कि अंदर कैमरा जाता है, वो हमें अंदर का विजन दिखाता है, उसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है। रोबोट के अंदर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो हमें स्टेबल व्यू मिलता है। जैसे कि अपन कार ड्राइव करते हैं ना, नेविगेशन बोर्ड पे नेविगेशन मशीन से बताते हैं कहाँ हमें जाना है, तो लोकेशन स्टेबल रहती है। तो आपके हिसाब से इसकी यानी कि सबसे अच्छी तकनीक रोबोटिक सर्जरी करना रहेगा? यस। तो सर्जरी में भी किसी प्रकार का कोई रिस्क रहता है? कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कोई परेशानियां आ सकती हैं सर्जरी के बाद में?
प्रैक्टिकली सर्जरी के दौरान और बाद में कोई समस्या नहीं आती है। अगर आपका इलाज अच्छे डॉक्टर के साथ हो रहा है तो वो सबसे पहले आपकी बीमारी को और असेस करेंगे। सर्जरी करने से पहले आपके शरीर में अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं इसको असेस करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे और फिर सर्जरी के लिए लेंगे। तो अगर इन सब बातों को फॉलो किया जाए तो सर्जरी के बाद कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके हॉस्पिटल में आप गॉल ब्लैडर की सर्जरीज कर ही रहे हैं सर, कर रहे हैं, वो रूटीन रहती हैं? हम रूटीनली सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद हम नेक्स्ट डे पेशेंट को घर भेज देते हैं और घर जाने से पहले वो शाम को ही अपना खाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन ही छुट्टी हो जाती है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है कि सेम डे खाना शुरू हो जाता है, बैठते हैं, घूमते हैं, रूटीन शुरू कर लेते हैं। पर सर ये जो गॉल ब्लैडर निकल गया तो फिर उससे आगे लाइफ पे कोई प्रभाव पड़ता है, यानी बिना गॉल ब्लैडर के तो कोई तकलीफ आती है लॉन्ग रन में? प्रैक्टिकली अधिकांश लोगों को कोई समस्या नहीं आती है। इसका रीजन ये है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का मतलब ये है कि गॉल ब्लैडर अपना काम नहीं कर रहा है। जब गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है और उसमें स्टोन बन के आपको तकलीफ दे रहा है तो निकालना जरूरी है। दूसरा, गॉल ब्लैडर हमारे शरीर के लिए एसेंशियल ऑर्गन नहीं है। अच्छा। लीवर एसेंशियल ऑर्गन है। ये तो अच्छी बात है कि अगर नहीं, गॉल ब्लैडर बाइल नहीं बनाता है, लीवर बाइल बनाता है। गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि मेरे शर्ट की में पॉकेट है, मैं मोबाइल यहाँ रख सकता हूँ, तो कुछ शर्ट ऐसे भी आते हैं ना जहाँ वो पॉकेट नहीं होती है, तो हम और की मोबाइल रखेंगे, बिल्कुल सही तो कहा। अल्टरनेट जगह बन जाती है। तो ठीक ऐसे ही गॉल ब्लैडर एसेंशियल ऑर्गन नहीं है, स्टोरेज का काम करता है। बीमारी की वजह से मरीज की लाइफ बचाने के लिए या तकलीफ दूर करने के लिए, उसकी क्वालिटी लाइफ को सुधारने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो बीमारी जैसे आती है तो शरीर अडॉप्ट कर लेता है। तो सर कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो ही नहीं, हम कुछ अपना ध्यान रख सकते हैं कुछ लाइफस्टाइल में, यानी कि कुछ खाने पीने में या कोई एक्सरसाइज ऐसी होती है, कुछ भी करके हम ऐसा कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बने? जरूर कर सकते हो। बताइए। दो तरह के स्टोन होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दूसरा होता है पिगमेंटेड स्टोन। आप पिगमेंटेड स्टोन के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये अंदर की बीमारी, लीवर की, इंटेस्टाइन की बीमारी होने की वजह से उसका साइड इफेक्ट आता है। कुछ लोगों में एनीमिया होता है जिसमें खून का कमी होती है, जिसको मेडिकल भाषा में हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इसमें ब्लड सेल डैमेज होती रहती है, उससे बिलोबिन बनता है और स्टोन बनते हैं। तो वो प्रोसेस हमारे हाथ में नहीं है वो बीमारी का। लेकिन दूसरी तरफ जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से बनते हैं, वो अभी टेंडेंसी ज़्यादा बनती जा रही है। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो लोग ओवरवेट हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, वो लोग अपना वेट नॉर्मल रखें, वो लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें और वो अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लें। साथ में खाने का भी ध्यान रखें। इन जगह सबका तो ध्यान यानी कि रखेंगे, अगर हम हमारा वेट कंट्रोल में रखें तो हम गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या से कुछ हद तक बच सकते हैं। काफ़ी हद तक। आपका वेट नॉर्मल है, खाने में कंट्रोल है, तो आप काफ़ी हद तक गॉल स्टोन को डेवलप होने से बचा सकते हो। और सर कभी कभी वो प्रेगनेंसी में भी सुना है कि स्टोन्स हो जाते हैं, तो गर्भावस्था में भी कभी कभी ये स्टोन्स हो जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। हाँ, तो फिर तब उस टाइम पे प्रेगनेंसी में स्टोन्स हो जाए तो तब क्या किया जाए इसका? ये बड़ी चैलेंजिंग कंडीशन है। स्टोन अगर है तो चिंता की बात नहीं है। कई बार प्रेग्नेंट लेडी का आप एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो पता चला कि उनके स्टोन है, तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तकलीफ आती है तो हमें उनको दवाई से मैनेज करना होता है। तो प्रेगनेंसी में हम दवाइयाँ देके गॉल ब्लैडर का स्टोन्स को मैनेज ठीक कर सकते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो, हम प्रार्थना करते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो उसका ट्रीट करना जरूरी होता है, पर अधिकांश लोगों में कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, तो रेगुलर मेडिसिन देने से वो कंट्रोल में रहता है। पर जैसे डिलीवरी हो जाती है और अगर सिम्टम वापस आते हैं तो फिर स्टोन का ऑपरेशन जरूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। आज आपने हमको एक गॉल ब्लैडर के बारे में इतने अच्छे से डिटेल में बताया। आई होप सुनने वाले सारे व्यूअर्स के जो भी पित्ताशय की थैली को लेके जो भी कंफ्यूजन्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।